हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में सबसे अहम संस्कार माना जाता है। कहते हैं कि विवाह दो तन का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। ध्रुव तारा को साक्षी मानकर अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लिए जाते हैं और फिर कन्या का पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा ऋण कन्या का होता है। इसलिए विवाह के समय एक पिता अपने जिगर के टुकड़े का दान कर अपनी बेटी एक पराई पुरुष को सौंप देता है और बेटी मायके से विदा होकर ससुराल आ जाती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के पश्चात ससुराल को ही लड़की का असली घर माना जाता है। मायका उसके लिए पराया हो जाता है। यह रीत बरसों से चली आ रही है, परंतु यदि कोई लड़की इस रीत को तोड़कर शादी के बाद भी मायके को ही अपना घर समझती है तो उसका क्या अंजाम होता है, यह जानने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी कस्बे में सुखी राम नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसके परिवार में थे उसकी पत्नी लक्ष्मी, 2 बेटे तथा बेटी बबीता। बबीता अपने पिता की बहुत ही लाडली बेटी और अपने भाइयों की लाडली बहन थी। इतनी लाडली कि बचपन में यदि खेल खेल में आस पड़ोस का कोई बच्चा उसे कुछ कह देता था या फिर कभी कोई रिश्तेदार उसे डांट देता तो उसके पिता सहन नहीं कर पाते थे। पिता और भाइयों का इतना लाड प्यार पाकर बबीता एकदम जिद्दी और बदतमीज बनती जा रही थी। बबीता की माँ उसे जब भी समझाने की कोशिश करती, बबीता के पिता अपनी पत्नी को चुप करा देते थे। खैर, समय का पंछी इसी तरह उड़ने लगा और देखते ही देखते बबीता और उसके भाइयों ने युवावस्था में कदम रखा। अब तो बबीता के पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने उसी कस्बे के एक संपन्न परिवार में अपनी लाडली बबीता की शादी करवा दी। रीति रिवाज के अनुसार शादी में बहुत सा दान दहेज भी दिया। हर रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में होने वाली सभी चीजें जैसे कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन आदि तमाम उपयोगी चीजें दी ताकि उनकी प्यारी बेटी को किसी चीज की कोई कमी न रहे। बबीता का पति और उसके ससुराल वाले बहुत ही शरीफ लोग थे। वे सब बबीता को अपनी पलकों पर बिठाकर रखते, लेकिन बबीता कभी अपने ससुराल वालों की भावनाओं की कोई कदर न करती, बल्कि सदा अपने मायके और अपने लाए हुए दहेज का घमंड दिखाती। ऐसे में जब उसका पति उसे कुछ समझाने की कोशिश करता तो वह उसे मायके जाने की धमकी देने लगती। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया और बबीता एक प्यारे से गोल मटोल बेटी की माँ बन गई। इस खुशी में बबीता की सास ने झूम झूम कर बधाई की गीत गाए, लेकिन बबीता की अक्कड़ तो अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई थी। एक दिन की बात है, बबीता और उसके पति के बीच एक छोटी सी बात पर नोक झोंक हो गई और बबीता ने गुस्से में आकर अपने मायके वालों को बुला लिया। अपनी लाडली बेटी को रोते देखकर बबीता के पिता गुस्से में आ गए और तैश में आकर उन्होंने बेटी के पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवा दिया। बबीता के पति को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। वह जेल चला गया और बबीता हमेशा के लिए अपने ससुराल का घर छोड़ अपने मायके चली गई। कुछ महीनों तक तो बबीता अपने मायके में घमंड और शान के साथ रही। कुछ समय के पश्चात उसका पति भी जेल से रिहा हो गया। दिन, महीने और फिर साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन हार्ट अटैक पड़ने से बबीता के पिता इस दुनिया से विदा हो गए। उनके जाने के बाद तो घर की काया ही पलट गई। बबीता का बेटा अब 5 वर्ष का हो चुका था। जब भी वह अपनी तोतली आवाज में पूछता, मम्मा पापा कहाँ हैं, तो बबीता उसे डांटकर चुप करा देती। बबीता की माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। अब वह घर का उतना कामकाज नहीं कर पाती थी, इसलिए घर का सारा कामकाज बबीता के कंधों पर आ पड़ा। धीरे धीरे बबीता के भाई की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी अर्थात बबीता की भाभी जब भी बबीता को और उसके बच्चे को देखती तो उससे गुस्से में बोलती, घर के और खर्चे कम थे क्या जो अब इन माँ बेटे के खर्चे भी उठाने पड़ेंगे। और इस महारानी को तो देखो जो बच्चे के बहाने पूरा दिन सोई रहती है। सुनो महारानी, इस घर में रहना है तो कुछ कामकाज भी करना पड़ेगा।
ऐसे में बबीता की माँ, जो कि खुद बेटे बहू पर आश्रित थी, वह बबीता से कहती, अरे बेटी, थोड़ा अपनी भाभी की मदद कर दिया कर। मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं लिखा है। पहले तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और अब अपनी बेटी के बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। जब अपनी माँ भी भाभी का साथ देती तो बबीता फूट फूट कर रोती। अपने बच्चे को सुलाकर वह रसोई घर में घुस जाती और सबकी पसंद का खाना बनाती। माँ पिताजी के लिए परहेजी खाना, भाई भाभी के लिए हाई प्रोटीन वाला खाना और खुद के लिए बचा खुचा खाना। रात को जब बबीता किचन साफ करती तो उसका बेटा जाग जाता, लेकिन ना तो उसे कोई गोद में लेता और ना ही कोई उसे लाड प्यार करता। जब बबीता का बेटा रोता तो बबीता उसके लिए दूध बनाकर लाती और अपने कमरे की कुंडी लगा लेती थी, क्योंकि यदि बच्चे की रोने की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती तो उसके भैया भाभी उसे और उसके बच्चे दोनों को डांटते। इस प्रकार अपने मायके की सबसे लाडली बेटी बबीता आज अपने ही मायके में एक नौकरानी बनकर रह गई। जिस मायके पर बबीता को इतना घमंड था, उसी मायके में उसकी और उसकी मासूम बच्ची की यह दुर्दशा हो गई थी। अब तो बबीता पूरा दिन फूट फूट कर रोती और याद करती कि कैसे उसकी सास उसके बच्चे की बलाई लेती थी, उसकी नजर उतारती थी, कैसे उसका पति बच्चे के लिए ढेरों खिलौने लेकर आता था। ससुराल में तो मैंने कभी रसोई घर में भी कदम नहीं रखा था। ससुराल में तो मैं रानी बनकर रहती थी और मायके में आज एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। ससुराल की सभी मीठी यादें बबीता की आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति घूमने लगी। आखिर उसने एक फैसला लिया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपनी ससुराल पहुंच गई। उसकी सास और उसका पति उसे अचानक आया देखकर हैरान हो गए। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, बबीता रोती चीखती उनके कदमों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी। उसकी सास और उसका पति उसे कभी माफ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब एक पिता ने अपने बेटे को और एक दादी ने अपने पोते को देखा तो उनका दिल पूरी तरह से पिघल गया और उन्होंने बबीता को माफ कर दिया। अब तो बबीता अपने बच्चे के साथ अपनी ससुराल में रहने लगी। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक आदर्श बहू की तरह वह अपनी सास की सेवा करती और पति का आदर करती, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि मायके की मिठाई से ससुराल की सूखी रोटी कहीं ज्यादा मीठी है। धन्यवाद। दोस्तों, यह हमारी प्राचीन परंपरा है कि विवाह के पश्चात एक लड़के के लिए पति का घर ही असली घर होता है। परंतु आजकल के इस बदलते माहौल में जब लड़कियां लड़कों से ज्यादा पैसे कमा रही हैं, तो वे अपने ससुराल और पति की अहमियत तथा हमारी प्राचीन परंपरा को भी भूलती जा रही हैं, जिसका रिजल्ट है हर 5वें घर में तलाक। जो बेटियां अपनी ससुराल का घर छोड़ अपने मायके में आ जाती हैं, उनका भी एक दिन वही अंजाम होता है जैसा कि इस कहानी में बबीता के साथ हुआ। इसलिए मैं सभी बेटियों और बहनों से यह निवेदन करती हूँ कि वे अपने ससुराल का घर छोड़ने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ससुराल चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शादी के पश्चात वही उसका असली घर है। और मायका चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, शादी के पश्चात एक लड़की के लिए मायका पराया घर बन जाता है और मायके की मिठाई से ससुराल की रूखी रोटी कहीं ज्यादा मीठी और कहीं ज्यादा इज्जत वाली होती है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।